नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम आदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो मैसेजेस फॉर द डे 14th ऑफ जून के मैसेजेस पढ़ने के पहले आई वुड वांट टू विश एवरीबडी हु हैज़ देयर बर्थडे टुडे अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। आई डू होप एंड प्रे दैट ऑल योर ड्रीम्स एंड विशेस कम ट्रू। आइए तो देखते हैं 14 जून हम सब के लिए कैसा होगा। आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, प्लीज गिव अस एग्जैक्ट मैसेजेस व्हिच आर इन द हाईएस्ट गुड फॉर द जनरल कलेक्टिव फॉर द 14th ऑफ जून 2020। आइए देखते हैं कल का दिन हम सब के लिए कैसा होगा। ऑलराइट, लेट्स डू दिस। चलो, ओवरऑल एनर्जी हाइरोफेंट की एनर्जी है। कल हम या तो हमारे गुरु से मिलेंगे या हम किसी को कुछ नया सिखाना स्टार्ट करेंगे या हम किसी से कुछ नया सीखेंगे। कितना अमेजिंग कार्ड है बिकॉज कल से मेरा टैरो का कोर्स स्टार्ट होता है। मैं सब सर्कल ऑफ लाइफ का कल टैरो लर्निंग टैरो फॉर द बिगनर्स का कोर्स होगा और ये कार्ड आया है तो बड़ी खुशी हुई देख के। लेकिन कल का जो दिन है या तो हम कुछ नया सीखेंगे या हम कुछ नया सिखाएंगे। गुरु का कार्ड होता है, मेंटर का कार्ड होता है। रिलीजियस चीज़ों में भी शायद हम हमारा इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। मैरिज का भी कार्ड है और हस्बैंड का भी ये कार्ड है। तो ओवरऑल आई थिंक या तो आप कुछ नया सीखेंगे या कुछ नया सिखाएंगे, एक गुरु को अपनाएंगे, कुछ नई एक्टिविटी कल आप जहाँ से आपका ग्रोथ होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा, नॉलेज वाला ग्रोथ होगा। कल का दिन वैसा होगा। अगर कोई शादी करना चाहता है तो शायद उनके लिए कल कुछ प्रपोजल भी आ सकता है। वीडियो कट हो गया। रोमांस में देखते हैं कल क्या होगा। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। काफ़ी फेमिनिन एनर्जी है, काफ़ी इमोशनल एनर्जी है, प्यार की एनर्जी है। आप आपके जो जिनसे आप प्यार करते हैं या आपके जो लव्ड वंस हैं उनके साथ आप इमोशनल टाइम स्पेंड करेंगे, रोमांटिक टाइम स्पेंड करेंगे। क्रिएशन का कार्ड है, इंट्यूशन का भी कार्ड है। तो कल का दिन प्यार में काफ़ी अच्छा होगा। थोड़ा सा इमोशनल दिन होगा प्यार में, जहाँ पे शायद आप एक दूसरे को अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे और वो फीलिंग्स के थ्रू शायद आपका रिलेशनशिप बढ़ेगा। बिजनेस, करियर और फाइनेंस में 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत अच्छा कार्ड है ये। इक्वल गिव एंड टेक होगा आपके बिजनेस में। आपको लगेगा कि जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं वो आप पार्ट ऑफ योर फैमिली हैं। जितना आप एफर्ट काम में डाल रहे हैं अगला इंसान भी उतना ही एफर्ट काम में डाल रहा है। अगर आप अकेले हैं बिजनेस में या आप कोई आपके बिज़नेस को ज्वाइन करने के लिए अगर आप किसी को ढूंढ रहे हैं तो पॉजिटिव दिन है। एक नया बिजनेस पार्टनर मिल सकता है आपको या एक नया प्रोजेक्ट या प्रपोजल मिल सकता है आपको। लेकिन वो ऐसा प्रपोजल होगा जो आपके दिल को खुश करेगा। आप इक्वल गिव एंड टेक करोगे एज अ पार्ट ऑफ द फैमिली। आपको आपका ये नया को वर्कर या जो भी नया इंसान आपके ऑफिस में आएगा उनसे आपकी तालमेल बहुत अच्छी होगी। इक्वल गिव एंड टेक होगा। अगर आप नया जॉब ढूंढ रहे हैं आपको वो जॉब ऑफर भी मिलेगा और ऐसी जगह पे आप काम करोगे जहाँ पे आपको लगेगा कि इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ योर फैमिली, की घर के जैसे ही लोग हैं। तालमेल आप लोगों की बहुत अच्छी होगी। तो वेरी वेरी गुड, वेरी नाइस कार्ड्स फॉर द 14th ऑफ जून। ठीक है, अगर आपके मन में कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं तो हम देखेंगे एंजल्स का क्या आंसर आता है। ऑलराइट, द आंसर इज यस। जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर यस है। वेरी नाइस। द पावर ऑफ सरेंडर से हम पूछते हैं कि क्या एक ऐसी चीज़ है जो हमको अर्पण करनी होगी तो हमारी लाइफ में पॉजिटिव ग्रोथ होगी और कुछ हम नया अच्छा सीखेंगे। ऑलराइट,
Surrender outdated beliefs about yourself. Letting go of limiting ideas about yourself that originate from the past. Then you can own your power and soar in your life. तो डिवाइन आपको यही कहना चाहता है कि शायद आप जो हैं आगे बढ़ने से डरते हैं क्योंकि आपके दिल में कुछ डर है जो आपके बचपन से आपके दिमाग में बैठा है कि शायद मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा या पाऊँगी, या आपको आपके बारे में कुछ खामियां महसूस होती हैं जो शायद बचपन से आपके दिल में है और वो आपको आगे जाने से रोकता है। डिवाइन यही कहता है कि ये आपके दिमाग में है, ये सच्चा नहीं हो सकता। अगर आप आपका जो पावर वापस लोगे और ये जो आपकी जो भावना है जो आपको आगे जाने से रोकती हैं, अगर इसको सरेंडर करोगे तो आप बहुत ऊंचाई पे सक्सेस और ऊंचाई पे पहुंच सकते हैं। Such a beautiful card. This is all I have for the 14th of June. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your tomorrow's reading. For everyone who's here to read the messages in English, the overall energy here we have is that of the Hierophant. This is a card where you would be, this is a 14th would be a day where maybe you would enroll in a new course, you would begin a new line of studying, you will take on a guru, a mentor, a guide, or maybe you will start teaching somebody. So this is the time for learning or teaching. Interestingly, because I begin my tarot training course tomorrow, so I would be teaching a few of you all who have enrolled. So it was very interesting that this card had to come out for tomorrow. Nonetheless, if you are looking for love or if you're looking for a commitment, this is also the card of the husband. So you could either get a proposal or maybe you could decide on getting married to somebody. Again, a very traditional card, goes back to reading of scriptures or spiritualism. So a very interesting day tomorrow. In love and romance, we have the Queen of Cups. She's all about intuition, creativity, romance, feelings and emotions. So I guess tomorrow will be a day when you will express your emotional feelings towards your loved one. There would be exchange of emotions which will maybe take your relationship a step higher. In business, career and finance, we have Two of Cups. Again, a day full of positive emotions. If someone new is going to be joining your office, it would be a person with whom you would get along very well. The workplace will give you a feeling of an extended part of the family. New proposals coming in will be extremely satisfying. There would be a mutual give and take in everything that you do in work tomorrow. Really very nice card. If there is any question that you need to ask, if there's any question that you're looking to get an answer for, please ask that question and we'll see what the angels have to tell us. The answer to your question is yes. Whatever you've asked for, the answer is affirmative. It is yes. From the Power of Surrender card, what we would benefit from if we surrender tomorrow is surrender outdated beliefs about yourself. Letting go of limiting ideas about yourself that originate from the past. Then you can own your power and soar in your life. I'm going to read that again for you. Let go of limiting ideas about yourself that originate from the past. Then you can own your power and soar in your life. This is such a beautiful card. All right, this is all I have for the 14th of June. I hope you all have a wonderful day. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Thank you.